कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती है। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान हो जाता है। अब मुझे पागल बनना है, दुनिया में पागल बनना। हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो, या काम में हो, या दुनिया की किसी भी चीजों को जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी, शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोजिट, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत मेहनती है, और हमारे लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग। मैंने वो सेकंड खेसारी लाल, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती है, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती है, शॉट बहुत जल्दी देती है, और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करके जाए। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है, और उनके अंदर काम की भूख है। तो जिंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर करता है। खेसारी जी, एक सवाल है कि आप 2 स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है। ये आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं। तो ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन की समझते हैं एक दूसरे को। नहीं, एक बात है, सबसे बड़ी चीज की जो लोग सोच लिए हैं कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे। इसमें तो पागल का आपको। हाँ, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है, क्योंकि वो सोच ही लिया है। जैसे देखिए, आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा, और उसी हिसाब से आप उससे वक्तव्य करेंगे, या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं, मुझे इसको सही बोलना ही नहीं, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे, और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाला है उनको नहीं खोल सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप उनको, वो जो ऑडियंस है उनको क्या? जिस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ, उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि लिखा कौन है। कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं, तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आजादी है, हमें भी रखने की आजादी है। तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आजादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है। अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, पति के गति रति भूत बढ़ाई या जो जन जतन जहां ले पाए। इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बड़ा करता है। आपको सबसे पहले क्या कह के संबोधित करूं? आपको हिट मशीन कहूं, सुपरस्टार कहूं, ट्रेंडिंग स्टार कहूं, या कुछ और? किस चीज को कह के, क्या कह के आपको संबोधित करूं सर? बस आप अपना भाई समझ के संबोधित कर दीजिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम लोग शायद इस पे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि यही नहीं मिलता है, बाकी चीज तो हर जगह मिल जाती है। चलिए, फरिश्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इंतजार इस बात का था कि खेसारी लाल यादव आएंगे और ऑफिशियल रिलीज डेट जो है इसकी वो अनाउंस करेंगे। तो क्या ऑफिशियल रिलीज डेट है फरिश्ता थिएटर्स में, कब आ रही है? खेसारी भाई बताएं। ये 9 तारीख को बिहार और झारखंड ऑल ओवर इंडिया ना, तो ऑल ओवर इंडिया शायद 9 तारीख को रिलीज होगी, और होली के शुभ अवसर पे ही होगी, क्योंकि 2 दिन तो होली के हिसाब से तो आप जानते ही हैं कि होली में क्या होता है। बिल्कुल, तो इसलिए 9 तारीख को शायद हम लोग ऑल ओवर इंडिया। खेसारी जी, फरिश्ता आपके शब्दों में कुछ बताइए हमें। फरिश्ता की कहानी सच पूछिए तो 3 ही लोग जानते हैं, एक मैं, एक श्रद्धा जी और एक अमित शुक्ला जी। और मैं ऐसा किरदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला, मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का। कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बेहतर कर पाता है जब सामने वाला बेहतर करता है, और ये लोग इतना बेहतर किए कि एक पागल का किरदार करना, जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझना है, ये बहुत कष्ट होता है। मुझे नाचने आता है लेकिन मुझे ऑफबीट नाचना है, तो वो कष्टदायक होता है। और कोई भी चीजें इजीली नहीं थी मेरे लिए, और फरिश्ता मेरे लिए एक चैलेंज था। और पूरे दिन धूप में और उस कष्टों में रहना
और रात में रहना, दिन में रहना तो बहुत कष्टदायक है मेरे लिए। और 45 डिग्री गर्मी में ऐसा करना बहुत कठिन काम था। और हमारे लाल बाबू पंडित हों, चाहे विजय जी हों, चाहे हमारे रवि साहब हों, चाहे उस टीम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रकाश जय से लेकर मेघा श्री से लेकर, मैंने हर आदमी अपना 110% दिया। हमारे प्रिंस भाई जो कि कैमरा मैन थे, और उसमें काम करना बहुत कष्टदायक था, लेकिन सबने बेहतर किया। और काबिलियत तारीफ जब सब ट्रेलर दुनिया ने देखा तो सबने बोला कि हाँ भोजपुरी में कुछ बेहतर चीजें आई है। तो आदमी जब कुछ करता है और जब पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं, हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है। और हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि बदलाव हो कुछ और बेहतर करने की, क्योंकि जब तक एक्टर की सिनेमा होगी और एक्टर का कैरेक्टर होगा तब समझ में आएगा। हम लोग सिनेमा के कैरेक्टर ढूंढते हैं, लेकिन इंसान की कैरेक्टर अगर हम ढूंढ के चले तो शायद हर आदमी का अपना कहानी है, और उसे हमें अगर पिरोना है तो जैसे अनंत कमलेश की भी एक कहानी होगी, अगर हमें तो वही कहानी अगर हम लेकर करें तो मुझे अनंत कमलेश बन के करना पड़ेगा। तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है। तो और वही चैलेंज था मेरे लिए। हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए सत्ता का क्या प्यार और क्या सिनेमा था। तो इस कैरेक्टर को सर, ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है, लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि चीता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा पिता से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देखेंगे। क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है, आप बता सकते हैं? आप तो प्यार कर रहे हैं तो मार कहाँ है? देखिए बात बताऊँ, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिर फिल्म क्यों बनती? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है, तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है, और एक परिवार में क्या अहमियत होती है। दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किसी लिए पागल है, अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा। और ये पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नजर आएगा, और इसका पागलपंथी अलग नजर आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि वो किरदार को जितना बेहतर कर सके, मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? तो पहले बताइए। एक नंबर, एक साथ बोलिए सब। शानदार, एक नंबर। तो आप जैसे आईना हो, आप लोग समाज के आईना हो। अगर आप लोगों की चीजें बेहतर आई, और मुझे खुशी इस बात की है जैसे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो, नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है, उसको बलकर बता देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ। तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं, बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से देंगे। केसी जी, एक बहुत बड़ा नाम है आपकी इंडस्ट्री के लिए, जो आपको चाहते हो कि आप इतने दिन में बसते हैं, लेकिन हाल फिलहाल